नमस्कार साथियों, आइए हम शुरू करते हैं आज का ये सेशन जिसमें आपको बताएंगे विश्व के घास मैदान। जी हाँ, ट्रिक्स भी बताएंगे और डिटेल भी बताएंगे कि आखिर ये घास मैदान क्यों महत्वपूर्ण हैं और कौन कौन से किस देश में पाए जाते हैं। क्योंकि कई परीक्षाओं में एमपी टीईटी, यूपी टीईटी, एमपीपीएससी, यूपी पीसीएस ऐसे कई एग्ज़ाम में ये घास के मैदान पूछे जाते हो और ज़्यादा गहराई से ना पूछकर ये केवल यही पूछे जाते हैं किस देश में तथा किस महाद्वीप में ये घास के मैदान पाए जाते हैं। तो देर ना करते हुए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अच्छा, आपको बता दें इससे पहले कि ये घास के मैदान दो तरह के हैं, एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और एक शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जिसमें आपका जैसे कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बीच में आपकी ये भूमध्य रेखा है। तो ये जो भूमध्य रेखा है यहाँ पे आपका जो गर्म क्षेत्र होगा यहाँ से यहाँ तक आपका ये 10 से 25 डिग्री तक वहाँ उष्ण घास के मैदान पाए जाएंगे। समझे ना आप? ये जो बीच का हिस्सा है यहाँ पे जो भी महाद्वीप व देश पाए जाएंगे वहाँ पे उष्ण घास के मैदान पाए जाएंगे। और 30 डिग्री से 45 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री के ऊपर यहाँ की जैसे कर्क रेखा कृपया होती लाइक है ना, जरूर ये करते कर्क रेखा, रहें, ये कर्क पसंद जरूर रेखा, करें, तो शेयर जरूर करें। तीस धन्यवाद। डिग्री से 45 डिग्री तक और नीचे भी आपके 30 डिग्री से 45 डिग्री तक शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाएंगे। अर्थात ये ठंडे क्षेत्रों में पाए जा रहे हैं शीतोष्ण घाट के, और गर्म क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। आइए तो अब आपको बताते चलें। पहला, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस। पहला है सवाना घास का मैदान। जी हाँ, सब आना फ्री खाना, सॉरी, सब आना फ्री खाना। शवाना आपका अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, जो कि सहारा मरुस्थल के नीचे पाया जाता है। ये घास के मैदान जी हाँ बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ की घास बहुत लंबी होती है। घास तो हमारे यहाँ भी पाई जाती है हमारे आसपास के क्षेत्र में भी, लेकिन ये घास के मैदान इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 से 12 मीटर तक इनकी घास लंबी होती है। सवाना घास का मैदान के बाद है आपका सेलवास घास का मैदान। जी हाँ, ये सभी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। और सवाना घास का मैदान दूसरा है सेलवास घास का मैदान, दक्षिण अमेरिका, लानोज वेनेजुएला। लानोज या आपका जैसे ही आया यहाँ पे तुरंत आपको वेनेजुएला याद आना चाहिए। जी हाँ, लानोस वेनेजुएला। फिर है आपका कंपास। जी हाँ, कंपास। और एक आपको इसमें मिलेगा शीतोष्ण में पंपास। कंपास दक्षिण अमेरिका, पंपास भी दक्षिण अमेरिका, लेकिन कंपास आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और पंपास आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ये आपको याद रखना है। फिर आगे आता है आपका पार्कलैंड। जी हाँ, पार्कलैंड आपका दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है। जी हाँ, ये सबसे छोटा घास का मैदान है। फिर आप कहेंगे बड़ा कौन सा है, तो बड़ा आपका सबसे बड़ा शवाना घास का मैदान है। फिर आता है आपका पटाना। जी हाँ, पटाना मतलब श्रीलंका, यहाँ पे पटाना श्रीलंका। फिर आएगा आपका कटिंगा। कटिंगा 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 आपका ब्राज़ील। जी हाँ, कटिंगा घास का मैदान आपका ब्राज़ील में पाया जाता है। तो आपको सवाना अफ्रीका, सेलवास दक्षिण अमेरिका, लानोज वेनेजुएला, और ये आपका जो सेलवास है ये अमेजन बेसिन जो क्षेत्र है, मतलब अमेजन नदी का जो बेसिन है वहाँ पे पाया जाता है सेलवास घास का मैदान दक्षिण अमेरिका में। अब अपन चलते हैं शीतोष्ण घास के मैदान पर। नोट करना आप नोट भी कर सकते हैं। शीतोष्ण घास का मैदान आपके 30 से 45 डिग्री पर पाया जाता है अक्षांश पर। तो पहला है आपका मंचूरिया। जी हाँ, मंचूरिया, ये मुझे लगता है आपको याद नहीं कराना पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा। मंचूरिया, मंचूरियन से याद हो जाएगा कहाँ है, चीन में खाया जाती है मंचूरियन, तो मंचूरिया मतलब चीन में। फिर आता है आपका स्टेपीज। जी हाँ, स्टेपीज, और स्टेपीज है आपका यूरेशिया। अब आप कहेंगे यूरेशिया ये क्या है? यूरेशिया है आपका एशिया प्लस यूरोप। जी हाँ, एशिया का जो भाग है कुछ और यूरोप का जो कुछ भाग है उसे मिलाकर यूरेशिया कहते हैं। जैसे साइबेरिया वाला क्षेत्र आपका यूरेशिया ही है। स्टेपीज तो यहाँ मिलाया गया। स्टेपीज आपको थोड़ा
शब्द लग रहा हो, स्टेपीज मतलब स्टेप करना, स्टेप से मतलब हो गया है दो चीज़ों को जोड़ना, और यहाँ पे दो चीज़ें जुड़ रही हैं, यूरोप और एशिया, इसलिए आपको याद हो जाएगा स्टेपीज यूरेशिया में पाया जाता है। यदि आपको कुछ ट्रिक अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक ज़रूर करें, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो और आगे की वीडियो भी आपके लिए उपलब्ध करा सकूं। थैंक यू। और तीसरा है आपका पुछताछ। जी हाँ, पुछताछ। पुछताछ से आप कुछ नहीं करना है, ना चीन, ना उत्तरी अमेरिका, ना दक्षिण अमेरिका, आप उस पुछताछ से सीधा पोलैंड करना है, पोलैंड करना। पुछताछ पोलैंड, पुछताछ पोलैंड, पापा पुछताछ पोलैंड। और पोलैंड आपको इतना पता होगा कि यूरोप में है, बस कुछ इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। प्रेरी। जी हाँ, प्रेरी, प्रेरी घास का मैदान, जो कि यूपी टेट की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। प्रेरी घास का मैदान, प्रेरी से आपको एक धुन बनाना है, प्रेरी मतलब उत्तरी, इसमें री उसमें री, प्रेरी उत्तरी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्रेरी उत्तरी, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। इसके बाद आपका आता है पंपास। पंपास, पंपास घास का मैदान आपका दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। जी हाँ, कंपास और पंपास दोनों दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, कंपास और पंपास। जी हाँ, यही वो घास का मैदान है पंपास, यहाँ पर आपकी अल्फ़ा अल्फ़ा नामक घास पाई जाती। जी हाँ, अल्फ़ा अल्फ़ा, अल्फ़ा अल्फ़ा घास। ये प्रश्न पूछा जाता है कि अल्फ़ा अल्फ़ा घास कौन से घास के मैदान में पाई जाती है, तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा घास पंपास घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। ये महत्वपूर्ण अल्फ़ा घास इसलिए है क्योंकि ये पोषण युक्त घास है और पशुओं के लिए लाभकारी होती है। इसी पंपास घास के मैदान में सुअर के मांस का भी उत्पादन किया जाता है। अब आपका आया है वेल्ड। तो वेल्ड है आपका दक्षिण अफ्रीका। जी हाँ, सब आना फ्री खाना मतलब अफ्रीका, लेकिन बिल्डिंग में मतलब सवाना और बेल्ट आपके दक्षिण अफ्रीका में हैं। सवाना फ्री खाना लेकिन बिल्डिंग में, वेल्ट दक्षिण अफ्रीका। कैंटरबरी, जी हाँ, स्पेशल नाम है ये, कैंटरबरी, कैंटरबरी। और कैंटरबरी आपका पाया जाता है न्यूजीलैंड में। जी हाँ, कैंटरबरी न्यूजीलैंड। अब आप भी समझते हैं कैंटरबरी शब्द कुछ स्पेशल तो ये अफ्रीका में तो पाया नहीं जाएगा, ना कि अमेरिका श्रीलंका में। कैंटरबरी न्यूजीलैंड, जी हाँ। और लास्ट है आपका महत्वपूर्ण डाउन्स। यदि आपको पता हो जब महाद्वीप बनाते हैं तब यहाँ आपका एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आपका इधर बनता है नीचे, नीचे। और डाउन्स मान होता है नीचे, मतलब नीचे कौन सा, डाउन्स मतलब ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ही महाद्वीप ही आपका सबसे नीचे है और वहीं पे डाउन्स घास का मैदान पाया जाता है। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि जैसे स्टेपीज घास का मैदान जो है वो यूक्रेन से रूस तक अधिक चौड़ाई तक फैला हुआ है, तथा इसी स्टेपी घास के मैदान में, जी हाँ, कहाँ गया स्टेपीज, स्टेपीज घास के मैदान में गेहूं की खेती की जाती है। जी हाँ, स्टेपीज स्टेपीज घास के मैदान में गेहूं की खेती की जाती है। और यहाँ पे एक चरनोजम मिट्टी, स्टेपीज घास के मैदान में चरनोजम मिट्टी, चरनोजम क्या मिट्टी, अपने यहाँ जिसे काली मिट्टी बोलते हैं, जी हाँ, काली मिट्टी, वो स्टेपीज घास के मैदान में पाई जाती है। इसके अलावा आपकी प्रेरी घास का मैदान है, इसे यहाँ पर गेहूं की अधिकतम खेती की जाती है प्रेरी घास के मैदान में, इसलिए इसे रोटी की टोकरी भी कहते हैं। जी हाँ, प्रेरी घास के मैदान को रोटी की टोकरी, रोटी की टोकरी भी कहते हैं। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ ट्रिक अच्छी लगी हो, तो ज़रूर इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।